हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर से यह वीडियो है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम कोवैलेंट कंपाउंड की बात करेंगे। कैसे कोवैलेंट कंपाउंड बनता है, इसके लिए जो है लैंगमूर कॉन्सेप्ट, लैंगमूर ने इसका लुईज और लैंगमूर ने कॉन्सेप्ट अपना दिया कोवैलेंट कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह कि कोवैलेंट कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट में बनता है, जिसके बीच में बनता है, वे दोनों ऑक्टेट के लिए शार्ट होते हैं। और ज़्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल। अगर ए और बी के बीच में बन रहा है तो ए अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बी भी 1 शेयर करेगा। अगर ए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बी भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अगर ए 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो बी भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। मतलब equal number of electrons are shared by each and every element during formation of covalent bond, and covalent bonds are formed between non-metals, non-metal के बीच में बनता है प्यारे बच्चों। यही है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया है। हमारा आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड बनने का वीडियो खत्म हो चुका है। अब हम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में लुईज लैंगमूर कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं, वीडियो को आगे लेकर प्रोसीड करते हैं। आप कापी कलम लेकर तैयार हो जाओ प्यारे बच्चों। वेरी गुड। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 7, चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसमें हमारा जो डिस्कशन होगा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन होगा। तो प्राइमरली इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया, क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और इस सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए लुईज और लैंगमूर दोनों ने अपने विचार को रखे, अपने थाट को रखा, अपने कंसेप्ट को रखा, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद फिर कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है उसका भी डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल भी देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप कापी कलम लेके बैठ जाओ, नोट करिए। लैंगमूर इन 1919 improved the Lewis concept by suggesting that when both atoms taking part in chemical combination are short of electrons than the nearest noble gas configuration, they can share their electrons in order to complete their octet. Each atom contribute the same number of electrons to form common pairs which are then shared by both atoms. यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन्होंने जो कंसेप्ट दिया, तो दोनों, अगर मान लीजिए 2 एटम कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टेकिंग पार्ट, तो दे आर शार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 के दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए शार्ट होते हैं, दोनों को इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। देन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी दोनों का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई डोनर उसमें नहीं होता है, सभी के दोनों एक्सेप्टर होते हैं। एंड दे कैन शेयर दियर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर। तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि कोई डोनेट करने की स्थिति में है नहीं, कोई डोनेट कर नहीं पाएगा, बल्कि दोनों एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तब करेंगे क्या? अगर एक दूसरे का एक्सेप्ट कर लेता है तो दूसरे का ऑक्टेट नहीं बन पाएगा, और पहला दूसरे का करता है तो पहले का नहीं बन पाएगा। तो अब उनके पास क्या रास्ता है? दे कैन शेयर दियर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। तब वे क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ईच एटम कंट्रीब्यूट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेम नंबर मतलब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी जो जैसा कि मैंने बताया कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ए 1 दे रहा है तो बी भी 1 देगा,
दोनों के तरफ से बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर ए 2 दे रहा है तो बी भी 2 देगा, दोनों तरफ से बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। अगर ए 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है तो बी भी 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा, दोनों की तरफ से सेम नंबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। टू फॉर्म कॉमन पेयर व्हिच आर देन शेयर्ड बाय द बोथ एटम। इस तरह से दोनों एटम के बीच में शेयरिंग हो जाती है। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट जो है कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ हम चलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में उनको कोवैलेंसी कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम सो एज टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। ऐसा बॉन्ड जो कि दो एटम के बीच में आपसी, म्यूचुअल मीन्स आपसी साझा के वजह से जो बॉन्ड बनता है, बराबर साझा की वजह से बॉन्ड बनता है, जिससे दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं या डबलेट पूरा कर लेते हैं। इन द केस ऑफ एलिमेंट हैविंग वन शेल इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इस तरह से प्यारे बच्चे इसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट लिंकेज भी कह सकते हैं। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम इज नोन एज कोवैलेंसी। और इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम कोवैलेंसी कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। आगे आगे बढ़ें, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहले एग्जाम्पल दिया है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 मॉलिक्यूल। जैसा कि आप जानते हो प्यारे बच्चों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब इसको देखिए कॉन्फ़िगरेट करेंगे तो K में 2, L में 8, KL M में 7 है ना। अब 7 को अगर ऑक्टेट होना है तो एक इलेक्ट्रॉन की नीड है। क्योंकि Cl2 हैं तो 2 क्लोरीन के एटम हैं, तो क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम दोनों के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अलग तरीके से दिखाया हूँ। इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट रूप में, इस क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कट रूप में, क्रॉस रूप में दिखाया है। देखें 2 2 4 2 6 1 7। इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट क्लोरीन के, और सेकेंड वाले के 2 2 4 2 6 1 7 है ना। अब चूँकि 7 को 1 चाहिए 8 हो जाए, तो अब ऐसा अगर ये दे देता है, ये अपना दे देता है इसको, तो इसका ऑक्टेट नहीं पूरा हो पाएगा। ये अपना दे देता है इसको तो इसका ऑक्टेट। ऐसी स्थिति में दोनों बराबर बराबर की शेयरिंग करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड, दोनों अब हो जाता है दोनों का ऑक्टेट पूरा। 2 2 4 2 6 2 8। अब इधर 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 4 2 6 4 6 6 2 8। इसी तरह से 2 2 4 4 2 6 6 2 8, दोनों अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, Cl2 बनता है। अब चूँकि जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो सिंगल बॉन्ड, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन्स आर कंट्रीब्यूटेड बाय ईच एटम देन सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सिंगल बॉन्ड। अब चूँकि फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन प्यारे बच्चों ऑक्टेट तो पूरा करता नहीं, वो डबलेट पूरा करता है। अब इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में, इस इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में, क्रॉस के रूप में दिया गया है, क्रॉस के रूप में। अब दोनों शेयरिंग कर लेते हैं तो इसको भी डबलेट हो जाता है, इसका भी डबलेट हो जाता है, तो H2 मिल गया। क्योंकि एक 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए सिंगल बॉन्ड हुआ। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 कैसे बनता है? अब ऑक्सीजन के प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर होता है 8, 2 और 6, K और L। तो L में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं प्यारे बच्चों। तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखा जाए तो बाहर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 को कितना चाहिए कि 8 हो जाए? 2। तो 6 और 2 8। अब देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 2 4 2 6 यहाँ बना दिया, 2 2 4 2 6 यहाँ बना दिया। अब अगर ये अपना 2 देता है तो इसका ऑक्टेट बिगड़ जाएगा, ये भी 2 देता है ट्रांसफ़र, तो इसका ऑक्टेट तो ट्रांसफ़र होगा नहीं। होता ये है कि तब दोनों क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब इस हो जाएगा 2 2 4 4 8, इधर 2 2 4 4 8, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हैं, यानी 2 इधर से 2 इधर से, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, डबल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो,
तो डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। बाकी देखिए इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड हैं वो पड़े हैं, ये अनशेयर्ड हैं, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इधर अनशेयर्ड हैं। बाकी 8 ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर्ड है, 2 इधर थे 2 इधर थे। तो यहाँ पे हर एक एटम की तरफ से ईच ऑक्सीजन एटम इज कंट्रीब्यूटिंग 2 इलेक्ट्रॉन। जब 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है एक तरफ से, यानी दोनों तरफ से 2-2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के प्यारे बच्चों यहाँ पर एटॉमिक नंबर 7 होता है, ये हो जाएगा 2 और 5 के और एल। ये बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को देखिए दिखाया गया। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, तब यहाँ पर देखें इस नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, इस नाइट्रोजन का 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। अब 5 को कितना चाहिए कि 8 हो जाए, 5 को कितना चाहिए कि 8 हो जाए 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो गया, 3 इधर थे 3 इधर थे, 3 फ्रॉम दिस नाइट्रोजन 3 फ्रॉम दिस नाइट्रोजन, है ना, तो 3 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो यहाँ देखा जाए कि एक नाइट्रोजन एटम कितना शेयर कर रहा है 3 शेयर कर रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। बाकी 2 इधर का 2 इधर का अनशेयर रहे, देखिए यहाँ दिखाया भी गया है। इस तरह से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही है और दोनों एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर रहे हैं। देखिए इच्छा तो यही हो गया 6 2 8 6 2 8। इस तरह से आप देखिए कहीं भी सबका ऑक्टेट पूरा हो रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन का 4 2 6 2 8, है ना। तो इस तरह से सब अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। और बॉन्ड मैंने जैसा कि बताया था कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल के बीच में बनता है। देखिए नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। तो कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनता है, आप इसको नोट कर लें, ठीक। इसी तरह से प्यारे बच्चों फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन को डबलेट चाहिए और ऑक्सीजन को ऑक्टेट। तो भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, ये हो जाएगा 2 और 6 को कितना चाहिए एक्स्ट्रा 2, ताकि ऑक्टेट पूरा कर ले। तो इलेक्ट्रॉन का देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अब ये देखिए ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, हाइड्रोजन का 1 डॉट वाला है, इस हाइड्रोजन का 1 डॉट वाला। तो ये हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा कर लिया, एक अपना इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक ऑक्सीजन का कट के रूप में दिखाया गया, अपना डबलेट पूरा कर लिया। ये हाइड्रोजन एक अपना डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से मिलकर के डबलेट पूरा कर दिया। अब ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि पूरा लेते हुए आ रहा है, 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्सीजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, है ना। तो अब यहाँ पर क्यों सिंगल बॉन्ड हुआ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर हुई, 1 1, तो 1 1 हुई तो सिंगल बॉन्ड। इधर भी देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 1 की शेयर हुई, 1 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो सिंगल बॉन्ड। बाकी ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये सब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन आर कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अमोनिया मॉलिक्यूल की बात किया जाए, नाइट्रोजन का वही बात है, 7 एटॉमिक नंबर होता है, 2 और 5, बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन मैंने क्रॉस में दिखाया है, 1 2 3 4 5, और 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में दिखाया गया है, डॉट के रूप में। अब हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेके डबलेट पूरा कर लिया। ये भी हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का क्रॉस का इलेक्ट्रॉन लेके अपना डबलेट पूरा कर लिया। ये भी हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके अपना डबलेट पूरा कर दिया। अब बात फंसती है नाइट्रोजन का ऑक्टेट। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखो नाइट्रोजन को 2 2 मिल रहा है, 2 2 4 2 6, एक अपना 2 इलेक्ट्रॉन पहले का बचा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर लिया जाए, ये ऐसे लेते हुए इस तरह से नाइट्रोजन भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, 2 2 4 2 6 2 8। अब इसमें जो है नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, जो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए हाइड्रोजन के साथ मिलकर।
ये 2 इलेक्ट्रॉन जो बच गए हैं वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। इस 2 इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब आइए मेथेन मॉलिक्यूल की बात किया जाए, मेथेन की बात। तो कार्बन का प्यारे बच्चों एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4। इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, यानी बैलेंस जो बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब कार्बन के चारों ओर हम इसका चारों इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं क्रॉस के रूप में। ये क्रॉस में एक कार्बन का है और 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में। ये हाइड्रोजन का अपना डॉट का इलेक्ट्रॉन लेकर कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना डबलेट बना लिया। ये वाला हाइड्रोजन अपना डॉट इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर के डबलेट बना लिया। ये भी हाइड्रोजन डबलेट बना लिया, ये भी हाइड्रोजन डबलेट बना लिया। अब कार्बन अपना ऑक्टेट बनाएगा। इधर से देखिए 2 मिल गया, ये भी 2 4, 4 2 6, 6 2 8। कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, कोई लोन पेयर नहीं बच रहा है। ये मेथेन मॉलिक्यूल है, देखिए सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ईच कार्बन इज कंट्रीब्यूटिंग 1 इलेक्ट्रॉन विद ईच हाइड्रोजन एटम। तो एक कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, हर जगह सिंगल बॉन्ड बन जा रहा है प्यारे बच्चों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। एक तरफ से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो दोनों तरफ से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो इस तरह से एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग से। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक, आप इसे नोट करें, बहुत बढ़िया। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल C2H4। एथिलीन का प्यारे बच्चों आर्टिफिशियल फल पकाने में किया जाता है। दिस एथिलीन इज यूज्ड इन राइपेनिंग ऑफ फ्रूट आर्टिफिशियली। C2H4 एथिलीन है ना। तो अब 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन है। कार्बन का दोनों इलेक्ट्रॉन देखिए डॉट के रूप में हमने दिखाया है। इस कार्बन का 2 2 4, अब इस कार्बन का 2 2 4 कार्बन का, और हाइड्रोजन 4 हैं, 2 इधर 2 इधर। जब ये हाइड्रोजन एक अपना इलेक्ट्रॉन मिला करके डबलेट पूरा कर लिया, ये हाइड्रोजन एक कार्बन से मिलाकर डबलेट पूरा कर लिया, ये भी हाइड्रोजन एक कार्बन से मिलाकर ये हो गया। अब कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। एक कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा भी 2 दे रहा है। एक कार्बन यानी पहला कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो दूसरा वाला भी कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हुआ। अब इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, एक इधर से एक इधर से, तो सिंगल बॉन्ड हो गया। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। कहने का मतलब जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो डबल बॉन्ड, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सिंगल बॉन्ड, जहाँ 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो ट्रिपल बॉन्ड प्यारे बच्चों। अब जैसा कि मैं बताया था, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं उन इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहते हैं। जो बॉन्ड नहीं बनाते वो लोन पेयर कहते हैं। वही बात यहाँ बताई जा रही है, बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। बच्चे बॉन्ड पेयर लोन पेयर नहीं समझ पाते हैं, तो उसको भी बताना बहुत ज़रूरी है। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बिटवीन देम। अब देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हैं, ये सब बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड पेयर हैं। अमोनिया के केस में लोन पेयर मिला होगा। ऑन अदर हैंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, ऐसे वैलेंट इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड नहीं बना रहे हैं और शेयरिंग नहीं हो रहा है उनका, तो एज ए डॉट के रूप में दिखाए जा रहे हैं। दे आर कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहे जाते हैं प्यारे बच्चों। इसको आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो बस इतना ही। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है लुईस लैंगमूर ने बताया अपना कंसेप्ट, क्योंकि दोनों अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर पाते, दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट भी नहीं कर सकता, दोनों को इलेक्ट्रॉन की नीड है, बोथ आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ओनली द बेस्ट वे फॉर देम टू शेयर दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट दियर ऑक्टेट। तो मोस्टली इट वाज सीन दैट कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है प्यारे बच्चों। थैंक यू।